तो बिहार और यहाँ की मिट्टी मेरे प्राणों में बसती है और उसके लिए मुझे किसी पद की जरूरत नहीं है। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा, कई विधानसभा क्षेत्रों के नौजवान देश के अलग अलग प्रदेशों में जाके फंसे हुए थे। आप सब लोगों के संज्ञान में, और आपने तो काफ़ी कुछ किया है। जो लोग मेरे संपर्क में रहे हैं, वहाँ के सरकार से बात करके लोगों को निकालना, जिसमें कई विधानसभा क्षेत्र आएंगे। बरौली विधानसभा के सिसई के तमाम लड़के फंसे हुए थे, बैकुंठपुर का इलाका, तो वहाँ हमने मदद किया। तो क्या बरौली से मुझे चुनाव लड़ना है? कौन गाली दे रहा है? कौन गाली दिया है? वीडियो चला है, आप मीडिया से सब लोग हैं, नहीं जान रहे हैं कि कौन गाली दिया है? खाली वो मान सिंह बोले, आप उसको गाली मान रहे हैं। हाँ, गाली है। क्या है वो? महाराणा छत्तीसगढ़ पैदा हुए थे, अमान सिंह भी नहीं हुए थे। विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता, सभी अपने अभिभावक गार्जियन को प्रणाम भी करता हूँ। चुनाव चल रहा है और चुनाव के समय किसी कारणवश, आप सब लोगों को भी पता होगा, मैं चुनाव नहीं लड़ पाया, टिकट नहीं मिला। उसके बाद मैं गुजरात चला गया, क्योंकि वहाँ छठ होता है और छठ हमारे पूर्वांचल का और हिंदी भाषियों का एक बड़ा त्यौहार है, जिसमें बड़े लेवल पे आयोजन अहमदाबाद में होता है। तो मैं वहाँ गया, फिर मैं यहाँ आ नहीं पाया, इसलिए अपने लोगों से रूबरू नहीं हो पाया। और लगातार क्षेत्र से भी लोगों का फोन आ रहा था। तो अब चुनाव है और चुनाव में सब लोग अपने अपने दावों के साथ मैदान में हैं। और मैंने अमरजीत बाबा आपसे एक बात कही थी 2021 में, अगर आपको याद हो, आपके चैनल में रिकॉर्ड भी होगा, कि आपका प्रश्न था कि आप 2025 में चुनाव कैसे लड़ेंगे। जी, बिल्कुल। तो मैंने ये कहा था कि 2025 का चुनाव मैं किसी दल से ही लड़ूंगा, टिकट से ही लड़ूंगा, अगर आपको याद होगा तो आपका प्रश्न था कि कौन सा दल रहेगा। तो मैंने कहा था कि वह समय कालखंड तय करेगा, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे तो दल से ही लड़ेंगे। तो एक तो पहले मेरा ये स्पष्ट था कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। बहुत मैंने मजबूती के साथ ये कह रहा हूँ कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो भी लोग प्रत्याशी आज चुनाव में हैं, हर लोगों का एक दावा रहता है कि मैं विधायक बनूंगा या मुझे वोट दीजिए तो मैं ये करूंगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, आप सभी लोग, ये संजोग है कि पूरे मेरे क्षेत्र के सभी आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कि बिहार की चिंता मैं तब से करता हूं जब मैं किसी योग्य नहीं था। योग्य तो आज भी नहीं हूं, किसी लायक तो हूं नहीं। 2008 में मेरे पास सब रिकॉर्ड होगा, आप सबको कॉपी दे दूंगा, ये मीडिया में प्रिंट में है। 2008 में कोसी आपदा था बिहार में। मैं गुजरात में रोजी रोटी के लिए था, लेकिन रोटी कमा रहा था। तो वहाँ से मुझे यह चिंता हुई कि मैं अपने बिहार के लोगों को कैसे मदद कर पाऊँ। तो 2008 में उस समय के स्टार, जो हमारे आज भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, आदरणीय मनोज तिवारी जी, एक अच्छे सिंगर थे, उनको मैंने आग्रह किया और उनको बुला के सूरत में चैरिटी शो करवाया। और वो चैरिटी शो के माध्यम से जो पैसा आया उसको मैंने बिहार के बाहर में भेजा। तो बिहार और यहाँ की मिट्टी मेरे प्राणों में बसती है और उसके लिए मुझे किसी पद की जरूरत नहीं है। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा, कई विधानसभा क्षेत्रों के नौजवान देश के अलग अलग प्रदेशों में जाके फंसे हुए थे। आप सब लोगों के संज्ञान में, और आपने तो काफ़ी कुछ किया है। जो लोग मेरे संपर्क में रहे हैं, वहाँ के सरकार से बात करके लोगों को निकालना, जिसमें कई विधानसभा क्षेत्र आएंगे। बरौली विधानसभा के सिसई के तमाम लड़के फंसे हुए थे, बैकुंठपुर का इलाका, तो वहाँ हमने मदद किया। तो क्या बरौली से मुझे चुनाव लड़ना है? बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र का 15 दिन का जो पहला लॉकडाउन था, उसमें यही देकुली का एक विभीषण नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 15 दिन लॉकडाउन था। अमरजीत बाबा जान रहे हैं, सावना के लोग बताएंगे, देवकुली के लोग बताएंगे, और जो वहाँ के प्रत्याशी मिथिलेश बाबा लड़ रहे हैं या प्रेम शंकर जी लड़ रहे हो, वो भी बताएंगे कि उस डेड बॉडी को कैसे यहाँ लाया गया। तो यह काम करने का जो जज्बा है, अपने क्षेत्र में हमारे मुस्लिम 4 नौजवान थे, ये चारों जाके पंजाब के पटियाला में फंस गए। इनका पासपोर्ट वहाँ रख लिया, नहीं दे रहा था। मैंने उस समय के कांग्रेस के चन्नी सरकार से बात करके उन बच्चों को रिलीज करवाया जो 3 महीने से फंसे हुए थे।
तो हर क्षेत्र में आप रघुनाथपुर विधानसभा के ले लीजिए, दरोदा विधानसभा का ले लीजिए, कोई ऐसा जिला का विधानसभा नहीं है जहां के नौजवानों को मैंने जब संकट की घड़ी आई तो वहां के हर प्रतिनिधि का मोबाइल स्विच ऑफ था। मुझे ये कहने में कहीं गुरेज नहीं है। और उसके बाद अगर बेरोजगारी की बात है, शिक्षा की बात है, चुनाव में आने का कैसे मैंने सोचा? मैंने इसलिए सोचा कि जन सेवा जो मेरी प्राथमिकता है वह जब हम सदन में जाएंगे तभी उसको पूरा कर पाएंगे, इसलिए चुनाव में जाने की बात आई। बाकी कार्य तो हम बिना किसी पद के भी आज भी करते हैं। हजारों नौजवानों को चाहे नौकरी देने की बात हो, चाहे बेरोजगारी पर बात हो, हम कहते हैं कि जितने वादे जो आज के प्रतिनिधि कर रहे हैं, जिस भी दल के हो, मैं किसी दल के ऊपर नहीं जा रहा हूं, ये क्या कह रहे हैं आपके बीच आके, जनता के बीच आके कि हमको बनाइए तो हम ये करेंगे। अरे भैया, आपके सोच में है वो, आप बनेंगे करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन आपके सोच में भी तो रहनी चाहिए। अगर सोच में नहीं रहेगा, आपका विजन नहीं रहेगा, आपके पास कोई गोल नहीं रहेगा बिहार के लिए, आप अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, तो आप बन के भी क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। आप तो भाजपा के नेता हैं, तो आपको तो निश्चित लगता है कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनका कौन कहता है कि हम भाजपा के नेता हैं? बिहार भाजपा के किस नेता ने कहा ये बात आपसे? भाजपा का नेता नहीं। भाजपा के अगर हम नेता हैं तो जहाँ के होंगे वहाँ होंगे। भाजपा के नेता हो तो भाजपा के खिलाफ में चुनाव कैसे लड़े? यह तो सीधा सीधा हिसाब है, ये तो सीधा सीधा हिसाब है। बिहार भाजपा कहाँ हमको भाजपा का नेता मानती है? सिग्रीवाल जी के काफी करीबी मानल जाला रहुआ के। देखिए, सिग्रीवाल जी के करीबी मानने का मतलब है कि हमारे सांसद हैं, तो जब हम स्थानीय जनता के भी हिसाब से तो आप करीबी हो सकते हैं। लोकसभा में तो आपने वोट, हाँ, लोकसभा बिल्कुल वोट मांगे थे, लोकसभा में भाजपा के पक्ष मांगे थे ना? हाँ, भाजपा के पक्ष में मांगे थे। विधानसभा में किसके पक्ष में? विधानसभा में लोग तय करेंगे ना। विधानसभा में तो अभी पार्टी क्या, अभी तो हम जब कहीं है ही नहीं लोकसभा में, विधानसभा में, तो हम जनता के बीच जाके जनता को। का मन क्या है? अरविंद सिंह का मन अकेले कुछ नहीं है। अरविंद सिंह एक जनता के सेवक हैं और जनता की जो आवाज होगी वह हमारा विचार होगा। पूरे बिहार में चुनाव में विधानसभा में प्रत्याशी राजपूत गरिया रहे हैं। कौन गाली दे रहा है राजपूत? कौन गाली दिया है? वीडियो चला है, आप मीडिया से सब लोग हैं, नहीं जान रहे हैं कि कौन गाली दिया है? खाली वो मान सिंह बोले, आप उसको गाली मान हाँ, गाली है। क्या है वो? महाराणा छत्तीसगढ़ पैदा हुए थे, मान सिंह भी नहीं हुए थे। माटी के सम्मान के बात करता नहीं है, जाति के सम्मान के गाड़ी देता नहीं। तो माटी या जाति तो रौड़े तय करे, मुझे कहा हुई। इससे स्पष्ट कर लिया जाए कि अरविंद सिंह को आहत हुई है इस बात को लेकर। बहुत आहत हुई है। मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। मुझे कतई जीवन में कभी उम्मीद नहीं था कि देवेश कांत सिंह जी जैसा व्यक्ति कभी इस टाइप के शब्दों का प्रयोग करेंगे। जिस तरह से, जिस कुल खानदान और जिस परिवार से वो आते हैं, उनके मुंह से यह दिया गया वक्तव्य अति निंदनीय है, घोर निंदा कर